हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपोर्ट इंडिया में। जैसा कि आज के हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससी CHSL 10+2 जॉब प्रोफाइल के बारे में, मतलब कि इसमें जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट कौन कौन से हैं और सैलरी क्या है और प्रमोशन इसमें कितने लेवल तक हो सकते हैं, प्रमोशन इसमें क्या है और इसकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम बात करेंगे एक एक करके। तो बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं पोस्ट की। तो बता दूं कि इसमें 4 प्रकार की पोस्ट आपकी रखी गई हैं। जो पहला पोस्ट है डेटा इंटरप्रेटर DEO का है। जो दूसरा पोस्ट है इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क LDC या जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट JSA का इसमें पोस्ट है। और तीसरा जो पोस्ट है इसमें पोस्टल असिस्टेंट PA या सॉर्टिंग असिस्टेंट SA का पोस्ट है। और जो चौथा इसमें पोस्ट है कोर्ट क्लर्क का पोस्ट है। तो आपको बता दूं कि CHSL परीक्षा पास करने के बाद आपको इन्हीं में से किसी एक पद के लिए चुना जाएगा और इस पर आपको कार्य करने होंगे। हम बात करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO को। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें डेटा एंट्री करनी होती है। हम चलिए बात करेंगे इसके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, आपको इसमें सिलेक्शन के बाद आपके कार्य क्या करने होते हैं। तो हम बात करेंगे कि इसके कार्य, तो बता दूं कि इसके जो मुख्य कार्य होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण डेटा की एंट्री करना होता है और इंटर किए हुए डेटा को समय समय पर मेंटेन करना होता है और समय समय पर अपडेट करना होता है। और ईमेल की जांच करना समय समय पर, वरिष्ठ अधिकारियों को देख रेख में, जो आपके मेन अधिकारी होते हैं उनके देख रेख में कहीं पे ईमेल भेजना हो तो उसको ईमेल भेजना होता है। और इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर अगर आपके विभाग में जुड़े सभी जो कार्य होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट तैयार करना हो, डेटा शीट्स तैयार करने हो या प्रेजेंटेशन बनाना हो, तो इसके आप कार्य करने होते हैं। और इसके जो आपके विभाग में जो दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड है, उसको सुरक्षित तरीके से रखना होता है और आपकी जिम्मेदारी होती है। अब हम बात करेंगे इसकी सैलरी की कि मतलब इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो आपको बता दूं कि 7th पे स्केल के हिसाब से आपकी जो सैलरी होती है 25,500 से लेकर और 35,200 के बीच में होती है। तो आपकी इसमें जो सैलरी है वो शहर के और पोस्टिंग के हिसाब से आपको नीचे ऊपर भी हो सकती है। आपको इसमें HRA भी मिलता है और TA भी मिलता है। और आपकी जो सैलरी होती है 25,500 से लेकर 35,200 के बीच में होती है। तो अब हम बात करेंगे प्रमोशंस की। इसमें प्रमोशंस कितने लेवल तक होते हैं और प्रमोशन कौन कौन होते हैं। तो बता दूं कि जो इसमें पहला प्रमोशन है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B है। और जो दूसरा प्रमोशन है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C है। और जो तीसरा प्रमोशन है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड F है। बता दूं कि आपको केवल इस डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाने के लिए आपको 10+2 साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए और मैथ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क LDC या जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट JSA की जॉब प्रोफाइल की। तो आपको बता दूं कि इसमें आपको क्लर्क संबंधित कार्य करने होते हैं, यानी कि कागज़ से संबंधित आपको इसमें कार्य करने पड़ते हैं। आपके ऑफिस में जितने भी कागज़ हैं, फाइल हैं, उसको सुरक्षित तरीके से रखना होता है और समय समय पर अपने बड़े अधिकारियों तक पहुंचाना होता है और उस फाइल के अन्य भी विवरण देने होते हैं। यही आपके मेन कार्य होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सैलरी की। इसमें सैलरी क्या है, तो आपको बता दूं कि 19,900 से लेके 26,026 रुपये के बीच में आपकी सैलरी है 7th पे स्केल के हिसाब से। अब हम बात करेंगे प्रमोशंस की। इसमें कितने प्रकार के प्रमोशन है। तो जो पहला जो प्रमोशन है असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क UDC का पोस्ट है। और जो दूसरा प्रमोशन है डिवीजन क्लर्क DC का है। और जो तीसरा प्रमोशन है सेक्शन ऑफिसर का इसमें प्रमोशन है। हाँ, तो अब बात करने वाले हैं पोस्टल असिस्टेंट PA और सॉर्टिंग असिस्टेंट SA के। तो आपको बता दें कि ये जो दोनों पद होती हैं रैंक में बराबर होती हैं। अगर आपकी पोस्टल असिस्टेंट डाक सहायक पद के लिए चयनित होता है तो किसी एक विभाग के लिए आपको कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए या पोस्ट ऑफिस के लिए या सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस के लिए, फॉरेन पोस्ट ऑफिस के लिए, सेविंग बैंक कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मेल मोटर सर्विस के लिए या पोस्टल स्टोर डिपोट्स के लिए या रेलवे मेल सर्विस के लिए। इनमें से किसी एक पद के लिए आपको कार्य करने होते हैं।
अब हम बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट, पीए और सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे के जॉब प्रोफाइल की, मतलब इसमें आपको मेन कार्य क्या करने होते हैं। तो आपको बता दूं कि जिस भी विभाग में आपकी चयन होती है वहाँ पर आपको दस्तावेजों को सही तरीके से रखना, कंप्यूटर अथवा रजिस्टर में डेटा को फिट करना, मौजूदा डेटा की सही से रिपोर्ट तैयार करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और इसी के साथ जो मेल के पते का पता लगाना, किस जगह पर भेजना है। अगर आप रिसीवर के एड्रेस का पता नहीं लगा पाते हैं तो इस मेल को सेंडर को वापस भेज देना आपकी जिम्मेदारी होती है। और मेल को डिस्पोजल के लिए छांट कर अलग करना और उसको कंप्यूटर में अपडेट करना आपकी भी जिम्मेदारी होती है। इसी के साथ जो ग्राहक के जो प्रश्न है उसको सही तरीके से सुनना और उसकी समस्या का समाधान करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। और डाक के माध्यम से विदेशी पत्रों को भेजना भी आपका कर्तव्य बनता है। सीएचएसएल की सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट पर आपको शिफ्ट में काम करने होते हैं। अगर सॉर्टिंग असिस्टेंट के तौर पर आपका चयन होता है तो आपको शिफ्ट में काम करने होते हैं। जैसे सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, अगर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक ये, और शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, यानी कि ये जो लास्ट की जो शिफ्ट हैं 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, इसमें आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। यदि आप रात की शिफ्ट में लेते हैं तो आपको सप्ताह में 3 दिन ही काम करने पड़ते हैं। यदि लास्ट के जो आपका शिफ्ट है जो 6 बजे से लेकर 6 बजे तक, वो उसमें आपको सप्ताह में 3 दिन ही काम करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं जॉब लोकेशन की कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो आपको बता दूं कि जो आपके पीए और एसए है इसमें भारत के किसी भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में या अर्थ नगरीय शहर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र की सुविधा नहीं होती है। यहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि जो आप लोगों की पोस्टिंग होगी वो आपके होम टाउन में ही हो जाती है। अब हम बात करते हैं सैलरी की कि इसमें सैलरी क्या रहने वाली है। तो आपको बता दूं कि आपकी जो सैलरी होती है 25,500 से लेकर 31,380 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसमें एचआरए और टीए मिलाकर आपकी ये सैलरी है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो आपको बता दूं कि इसमें जो प्रमोशन होती है 3 प्रकार की होती है। जो पहला प्रमोशन है लोअर सिलेक्शन ग्रेड 1 या सुपरवाइजर के तौर पर होता है, और दूसरा जो प्रमोशन है हायर सिलेक्शन ग्रेड HSG सेकेंड या सीनियर सुपरवाइजर के तौर पर होता है, और जो तीसरा प्रमोशन है वो हायर सिलेक्शन ग्रेड 3rd चीफ सुपरवाइजर के तौर पर होता है। अब हम जो चौथा पोस्ट है इसमें कोर्ट क्लर्क की उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि हमें कोर्ट क्लर्क मतलब कि कोर्ट में क्लर्क का काम करना होता है। आपको बता दूं कि जो आपकी मेन कार्य होता है वो कोर्ट क्लर्क के अदालत के प्रशासन को सहायता करना और आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सलाहकार, वकील या न्यायाधीशों के लिए आपको काम करना होता है। कोर्ट क्लर्क का मेन जो कार्य होता है वो कोर्ट के रिकॉर्ड को बनाए रखना, कोर्ट सुनवाई के दौरान शपथ दिलाना और अदालत के आदेशों और निर्णयों की पत्रों को सील करना और मीटिंग एजेंडा तैयार करना और लेखा बही खाता को तैयार करना, ये कोर्ट क्लर्क का मेन कार्य होता है। अब हम बात करते हैं कोर्ट क्लर्क की सैलरी की कि इसकी सैलरी क्या होती है। तो आपको बता दूं कि 18,000 से लेके और 23,000 के बीच में कोर्ट क्लर्क की सैलरी होती है, जिसमें एचआरए और टीए मिलाकर ये सैलरी होती है। अब हम बात करते हैं इनके प्रमोशंस की। तो इसमें जो पहला प्रमोशन है वो असिस्टेंट क्लर्क का होता है, और जो दूसरा प्रमोशन है वो बेंच क्लर्क का होता है, और जो तीसरा प्रमोशन इसमें हेड क्लर्क का होता है। तो ये हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।